नमस्ते। सोच के देखिए, हर भाषा की ना एक सीक्रेट डायरी होती है। एक ऐसी डायरी जिसमें छुपे होते हैं शब्दों के वो किस्से जो हमने कभी सुने ही नहीं। तो आज हम अंग्रेजी भाषा की वही डायरी खोलने जा रहे हैं, उन शब्दों की कहानियों को सामने लाने के लिए जिन्हें हम हर रोज बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। कभी ख्याल आया है कि हम जो इतने आम से इंग्लिश वर्ड्स बोलते हैं उनके पीछे कितनी दिलचस्प और कभी-कभी तो सच में चौंका देने वाली कहानियां हो सकती हैं। आज की हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन इसी सवाल के आसपास घूमेगी। तो आज इस डायरी के लेट्स से 4 सबसे इंटरेस्टिंग पन्ने पलटे जाएंगे। सबसे पहले हम हायर और रेंट के बीच जो एक हल्की सी लाइन है ना, उसको समझेंगे। फिर कूडोज शब्द के पीछे छुपे ग्रामर के जाल को सुलझाएंगे। इसके बाद एक बड़ा अजीब सा सवाल है, साइकोलॉजिस्ट को श्रिंक्स क्यों कहते हैं, इसका जवाब ढूंढेंगे। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि एक सिंपल सा थैंक यू कैसे पूरी दुनिया के मैप पर अपना रंग बदलता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला केस C.G. मलैया की क्यूरियोसिटी से शुरू होता है। देखिए, हायर और रेंट, अक्सर इनका मतलब एक ही लगता है ना? मतलब किसी चीज को कुछ टाइम के लिए पैसे देकर यूज करना। जैसे वी हायर्ड अ कार बोलें या वी रेंटेड अ कार बोलें, दोनों ही ठीक लगते हैं और आमतौर पर सही भी हैं, खासकर अमेरिकन इंग्लिश में तो बिल्कुल। तो फिर असली फर्क है कहाँ? चलिए इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। जब बात चीज़ों की हो तब हायर और रेंट दोनों चलते हैं, लेकिन जैसे ही हम इंसानों या उनकी सर्विसेज की बात करते हैं, देखिए रेंट वाला कॉलम एकदम खाली हो जाता है। सोचिए, क्या हम किसी कुक को रेंट कर सकते हैं? नहीं ना, हम उन्हें हायर करते हैं। तो बस सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, सर्विसेज हमेशा हायर की जाती हैं, रेंट नहीं। सिंपल। ओके, अब चलते हैं अपने दूसरे केस की तरफ। ये सवाल उठाया है डॉक्टर के शंकर नारायण ने और शब्द है कूडोज। सुना तो बहुत होगा, पर यह एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल जितना होता है उतना ही गलत भी होता है। तो सबसे पहले और जरूरी बात, कूडोज का मतलब है सम्मान और गौरव, ऑनर एंड ग्लोरी। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसे गिन नहीं सकते, बिल्कुल फिजिक्स या मैथमेटिक्स की तरह। देखिए, ये एस पर खत्म होता है पर है सिंगुलर, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगता है। और हाँ, एक चीज से बचना है, इंग्लिश में कूडो जैसा कोई शब्द है ही नहीं, वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, एकदम सही सेंटेंस होगा, रजनीकांत एंजॉयज ऑल द कूडोज दैट गोज विद बीइंग अ मूवी स्टार। अच्छा, अब इसका सही प्रोनाउंसिएशन भी सीख लेते हैं। ये कूडोस नहीं है जैसा कि अक्सर लोग बोलते हैं। इसका पहला हिस्सा है क्यू, जैसे कूल में ऊ होता है ना, वैसा साउंड। और दूसरा हिस्सा है डोज, जैसे पॉट में ओ होता है। और स्ट्रेस यानी जोर पहले हिस्से पर है, क्यू पर। चलिए एक बार साथ में बोलकर देखते हैं, क्यूडोस। परफेक्ट। ये शब्द आया कहाँ से? इसकी जर्नी बड़ी शानदार है। देखिए, इसका सफर शुरू होता है एंशिएंट ग्रीस से। वहां इसका मतलब था महिमा या ग्लोरी। फिर ये ट्रैवल करता हुआ पहुंचा 18th सेंचुरी की ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। वहां के स्टूडेंट्स ने इसे अपना लिया और बस तब से ये हमेशा के लिए इंग्लिश का हिस्सा बन गया। हमारा तीसरा केस, ये थोड़ा सा डरावना और बहुत ही यूनिक है। और ये सवाल है S.S. सरवनन का। आखिर साइकेट्रिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स के लिए श्रिंक जैसा स्लैंग वर्ड क्यों इस्तेमाल होता है? इसका राज इसके ओरिजिनल शब्द हेड श्रिंकर में छिपा है। थोड़ा तैयार हो जाइए, क्योंकि इसकी कहानी सच में थोड़ी खौफनाक है। हेड श्रिंकर शब्द ये इस्तेमाल होता था कुछ कैनिबल ट्राइब्स के मेडिसिन मैन के लिए, यानी ओझाओं के लिए। पता है वो क्या करते थे? वो अपने शिकार का सर काट देते थे, और जब वो कटा हुआ सर सूखता था तो वो श्रिंक हो जाता था, यानी श्रिंक हो जाता था। बाद में उसके अंदर से स्कल निकाल दिया जाता था, जिससे वो सर और भी छोटा दिखने लगता था। शुक्र है आज के डॉक्टर्स ऐसा कुछ नहीं करते। ये शब्द अब एक मेटाफर बन गया है, एक रूपक। जैसा कि हम एक तरफ देख सकते हैं, पुराने जमाने में सर को लिटरली श्रिंक किया जाता था, और दूसरी तरफ आज के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे दिमाग में जो इल्यूजन्स होते हैं ना, उनको श्रिंक करने यानी कम करने का काम करते हैं। कितना अजीब इवोल्यूशन है ना एक शब्द का। और अब हमारा आखिरी केस। ये सवाल CBD राव का है। जब कोई थैंक यू कहता है तो सही जवाब क्या है? डोंट मेंशन इट बोलना चाहिए या यू आर वेलकम? इसका जवाब बिलीव इट और नॉट ज्योग्राफी में छुपा है।
ये मैप देखिए। इस सवाल का जवाब अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ अलग अलग हुआ करता था। ब्रिटेन में ट्रेडिशनल जवाब था डोंट मेंशन इट, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में कहा जाता था यू आर वेलकम। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ा कि अब यू आर वेलकम ने पूरी दुनिया का सफर तय कर लिया है। तो आज की डेट में चिंता की कोई बात नहीं, कोई भी जवाब दे, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो आज की इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चलता है? इन चारों अलग अलग केसेस को आखिर जोड़ती क्या चीज है? ये चारों एग्जाम्पल्स एक ही बात साबित करते हैं कि इंग्लिश सिर्फ रूल्स की एक किताब नहीं है, ये एक जिंदा भाषा है। देखिए, कुडोज हमें उसके एंशिएंट इतिहास से जोड़ता है, श्रिंग हमें ट्राइबल कस्टम्स की याद दिलाता है, हायर और रेंट आज की आदतों को दिखाते हैं, और थैंक यू के जवाब कल्चरल बदलाव को दर्शाते हैं। मतलब भाषा यानी लैंग्वेज लगातार हिस्ट्री, कस्टम्स और कल्चर्स के मिलने से, टकराने से एक नया रूप लेती रहती है। तो इस डायरी का ये पन्ना बंद करने से पहले एक सवाल, अगला कौन सा इंग्लिश शब्द है जिसकी कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है? जरूर सोचिएगा। ये सारी जानकारी द हिंदू में एस उपेंद्रम के नो योर इंग्लिश कॉलम पर आधारित थी और इसे एक नए अंदाज में को एजुकेशन ऑफिशियल की तरफ से पेश किया गया है। अगली बार फिर मिलेंगे भाषा के कुछ और ऐसे ही रहस्यों के साथ।